अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आवाम में मुहर्रम को लेकर न जाने कितनी अफवाहें और कितनी गलतफहमियां फैली हुई हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम लोग जाने अनजाने में उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो कुफ्र कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ताजियादारी की बात नहीं करूंगा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुहर्रम में हमें उन लोगों में शामिल कर देते हैं जो कहीं ना कहीं हराम हो रहा है। एक हराम वर्ड यूज करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जाने अनजाने में हमसे वो कौन सी चीजें हो रही हैं जो हमें हराम की तरफ लेकर जा रही हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने 4 ऐसी चीजें निकाल कर रखी हैं, यानी कि 4 ऐसे पॉइंट हैं जो मुहर्रम के महीने में हम लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। इन 4 चीजों को आप लोग समझ लेना और हदीस मुबारका के हवाले के साथ में मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं। तो मैंने जो 4 पॉइंट्स निकाले हैं वो मैं आपके सामने बता ही देता हूँ। कुछ जगहों पर ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि मुहर्रम के इन 10 दिनों में या फिर खास करके आशूरा के दिन भर हमारे घर में रोटी नहीं पकेगी। यानी कि कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वो लोग गम मनाते हैं और पूरा दिन रोटी नहीं पकाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि वो लोग पूरा दिन अपने घर में झाड़ू तक नहीं लगाते हैं। और उनका ये मानना होता है कि अगर हमने आशूरा के दिन यानी कि 10वें मुहर्रम को खाना पकाया या घर में साफ सफाई की तो हम लोग शिया लोगों में शामिल हो जाएंगे। उन लोगों का ये मानना है कि जब तक ताजिए को दफन ना कर दिया जाए तब तक हमारे घर में ना कोई खाना खाएगा ना घर में साफ सफाई होगी। तो यहाँ मैं साथ के साथ जवाब भी देता हुआ चलता हूँ जो हदीस मुबारका से साबित भी है और इसका हवाला भी दूंगा। तो पहली चीज के घरों में खाना ना पकाना आशूरे के दिन और झाड़ू वगैरह ना देना, ये एक तरीके का हो गया सोग मनाना, यानी कि गम मनाना, अफसोस करना। अब यहाँ पर अगर आप लोग सच्चे मुसलमान हैं और अगर शरीयत को तरीके से जानते हैं तो आपको पता होगा सोग मनाना हराम होता है। यानी कि अगर कोई हमारा बिल्कुल अजीज भी हमारे घर से इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुका है तो 3 दिन से ज्यादा उसका सोग नहीं मनाना चाहिए। अगर आप लगातार सोग मना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं हराम की तरफ जा रहे हैं। इसकी दलील अहकाम शरीयत हिस्सा अव्वल सफा नंबर 124। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, सोग या गम मनाना आशूरा के दिन जायज नहीं है। दूसरी चीज, कुछ जगहों पर यह मशहूर है कि पहले मुहर्रम को हमने जो कपड़े पहन लिए उन कपड़ों को हमें लगातार 10 दिन पहनना है। यानी कि कुछ लोग ये मान लेते हैं कि अगर हमने ब्लैक कलर के कपड़े डाल लिए तो 10 दिन हम लोग यही कपड़े पहने रहेंगे या किसी और कलर के भी, वो कपड़े वगैरह चेंज नहीं करते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये भी एक मसला है हम लोगों की आवाम में। तो दोस्तों, इसका भी जवाब हमें अहकाम शरीयत हिस्सा नंबर अव्वल पर मिल जाता है। ऐसा करना भी जायज नहीं है। अपने आप को पाक साफ रखना, मुहर्रमों के इन 10 दिनों में इबादत करना मोमिन की पहचान है। अब तीसरा सवाल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसके बारे में कई बार सुना भी होगा कि माह मुहर्रम के महीने में शादी वगैरह नहीं कर सकते। अगर हम लोग शादी वगैरह करते हैं तो ये गलत हो जाता है। आपने इस बात को कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा। तो इसका जवाब भी मैं आपको शरीयत के हिसाब से दिए देता हूँ। इसका जवाब भी अहकाम शरीयत हिस्सा नंबर अव्वल पर मौजूद है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस महीने में ब्याह शादी को बुरा समझना गुनाह है। निकाह साल के किसी भी दिन किया जा सकता है, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या सफर का महीना हो या फिर कोई सा भी दिन हो या महीना हो। निकाह करना सुन्नत है, इसका मुहर्रम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब चौथा सवाल, पहले मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हम लोग सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ही फातिहा दिलाएं या किसी और की भी फातिहा दिला सकते हैं? या अगर हम लोग इन दिनों में किसी और की फातिहा दिलाएंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा? तो इसका जवाब भी मैं आपको दे दूं। तो इसका जवाब भी हमें अहकाम शरीयत हिस्सा नंबर अव्वल सफा नंबर 124 पर मिल जाता है। इस सवाल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि ऐसा सोचना एक जहालत है। किसी भी अल्लाह के वली के नाम से या फिर किसी के भी नाम से मुहर्रम के इन दिनों में फातिहा दिलाई जा सकती है। हाँ, अगर आप लोग हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा आप लोग दिलाते हैं तो ये बेहतर है। पर अगर आपने किसी और की फातिहा बोल रखी है और मुहर्रम का महीना आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप लोग फातिहा दिला देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। आप उनकी भी फातिहा दिला सकते हैं और जो आपने बोली है वो फातिहा भी आप लोग दिला सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी ये ताजिएदारी करना, ढोल तमाशे करना, ये सब हराम है। यहाँ तक के हदीस मुबारका में ये तक आता है, अगर किसी के गांव मोहल्ले या फिर शहर में ताजिया वगैरह बन रहा है और उसने उस ताजिए में हिस्सा दे दिया और उस ताजिए को उठाकर गाँव गाँव मोहल्ले मोहल्ले में घुमाया गया और लोगों की भीड़ उसके पीछे चली, और आजकल तो बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, डीजे वगैरह लगाकर ताजिए को निकालते हैं, तो ऐसा करना हराम है। और इसमें हर वो शख्स शामिल है जिसका 1 रुपया भी चाहे भले से सही नीयत से क्यों ना गया हो, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। करबला में जाकर ये करते हैं ना कि हमारा ताजिया बहुत ऊंचा, हमारा ताजिया बहुत ऊंचा, वहां पर अगर खड़े होकर आप लोग देख भी रहे तब भी आप लोग गुनाह में शरीक हो रहे हैं। और हशर कयामत वाले दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपकी नजरों के सामने इस तरीके से हराम काम हो रहे थे, डीजे बज रहे थे, डांस हो के यजीदों वाला काम किया जा रहा था, उस वक्त आप लोग खड़े होकर तालियां क्यों बजा रहे थे या फिर खामोशी के साथ वो चीज देख ही क्यों रहे थे? तो इन चीजों का आप लोग
लोग ख्याल रखें। अगर आप लोग हक का साथ नहीं दे सकते तो उन चीजों में पैसा वगैरह देना भी बंद कर दीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा कड़वा तो है, लेकिन इस वीडियो को अपने तमाम लोगों में शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई बंदा हराम काम से बच जाए। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को मुहर्रम के इन दिनों में शेयर जरूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।